पूरे डेमोक्रेसी का भविष्य टिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता सबसे जरूरी है, उसी के साथ में फ्यूचर जुड़ा हुआ है डेमोक्रेसी का। राहुल गांधी जी ने जो मामला उठाया है और कहा कि एटम बम होगा, क्यों कहा? और एटम बम का असर भी एक इलाके में पड़ता है, विध्वंस करता था। तो ये तो जो है इसका असर तो पूरे देश के 140 करोड़ की जो आबादी है उस पर पड़ने वाली बात है। क्योंकि अगर चुनाव में अगर रिगिंग स्पष्टता तरीके से करेंगे, इलेक्शन कमीशन और सत्तारूढ़ पार्टी मिल जाएंगे, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? ये बहुत खतरनाक खेल हो रहा है देश के अंदर, जिसकी तरफ राहुल गांधी ने देशवासियों को सचेत किया एक प्रकार से। ये कोई मामूली कल का प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का मामूली नहीं था। ये पूरे मुल्क के लोगों को एक प्रकार से मैसेज देना था कि क्या क्या हो रहा है। जो उन्होंने 4-5 पॉइंट कल बताए थे कि किस प्रकार से रिगिंग या किस प्रकार की रेगुलेटरी हो रही है। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि निष्पक्ष होता वो। निष्पक्षता पे संदेह तो जैसे ही कानून पास किया मोदी जी ने, इलेक्शन कमीशन को कैसे सेलेक्ट किया जाए तभी पैदा हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे कमेटी के अंदर, वो चयन करेंगे इलेक्शन कमीशन। अगर वो प्रक्रिया होती तो ना तो इतने संदेह पैदा होते, ना सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर के लिए जाना पड़ता, ना राहुल गांधी जी को ये नौबत आती कि वो ये सब बातें बताते। स्थिति नहीं बनती है। पर जिस प्रकार से खेल हुआ कि 4 दिन में 6 दिन में कानून नया बन गया और अमित शाह जी लग गए उसके अंदर सीजीआई की जगह। अब सीजीआई को आप अगर सीजीआई को हटा करके कमेटी में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके अगर अमित शाह जी गृह मंत्री को लगाएंगे तो आप सोच सकते हो लोग क्या सोचेंगे। संदेह पैदा नहीं होगा क्या? स्वाभाविक है। वो संदेह पैदा उस दिन से हो गया। उसके बाद में जो हम देखते हैं रवैये बदले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के रवैये बदल गया। अभी 40-50 साल से हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कोई पक्षपात का आरोप भी लगाता था तो वो सफाई देता था। ये काम होता है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए आरोप लगाता है, राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष भी है, अगर मान लो ऑर्डिनरी एक आम आदमी वो भी अगर आरोप लगाए तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि पब्लिक में जो एक अगर परसेप्शन बन रहा है तो उसको साफ करें। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। देश का आम नागरिक भी कोई आरोप लगा दे, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी कोई आरोप लगा दे, तो राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष भी है लोकसभा के अंदर, वो आरोप लगा रहे हैं। आप बजाय इसके ये कहने के तो हम इसकी पड़ताल कर लेंगे, कहीं बेईमानी हुई तो हम एक्शन करेंगे उसके खिलाफ में, तब तो लगता है आपकी ईमानदारी। बल्कि आप यूपी में, कर्नाटका में जो वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है उनके थ्रू आप धमकी दिला राहुल गांधी को, आप शपथ पत्र दो, उसके बाद हम जांच करेंगे। अरे शपथ पत्र तो राहुल गांधी को नहीं, राहुल गांधी शपथ पत्र क्या देंगे? वो तो संवैधानिक पद पे वैसे ही हैं, संवैधानिक शपथ लिए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में अगर नैतिक साथ है और ईमानदारी है तो उसको आम जनता के लिए शपथ पत्र जारी करना चाहिए कि हम शपथ के साथ कहते हैं कोई जगह गड़बड़ी नहीं देश के अंदर। इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए, विश्वास जम जाता, वो दे सकता शपथ पत्र। ये जो स्थिति बनाई देश के अंदर वो बहुत खतरनाक है। पूरा देश चिंतित है, पूरा सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, जितने आपके इन्फ्लुएंसर है वो तमाम लोग जो है इस पर लगे हुए हैं। और जो मुख्य धारा का मीडिया है
उसको तो हम देख रहे हैं 11 साल से ही, जब से मोदी जी आए, इनकी सरकार आई है, इतना भय पैदा कर दिया है इनके पूरे इनके शासन के अंदर। क्या कहें, भय रहित कौन है ये ढूंढना पड़ेगा। स्थिति बन गई है। मीडिया जो मुख्य धारा का है वो चुप है। कल राहुल गांधी की इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया ने दिखाया उसको। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है उसको दिखाएगा। तो ये भी देश के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत नहीं है। ये मीडिया की निष्पक्षता इतनी मजबूत होनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सत्य को आधार बना करके वो बोल्ड होकर के अपनी बात कहे। उसको कहते हैं चौथा स्तंभ। ये चौथा स्तंभ कमजोर हो रहा है, स्थिति है। और इनसे हम क्या उम्मीद करें बीजेपी से? आरएसएस बीजेपी तो जब आज का दिन जो भारत छोड़ो ये आंदोलन है, उसके दिन भी वो गायब थे। आरएसएस वाले मना कर दिया, हम समर्थन नहीं देंगे गांधी के आह्वान को। ये तो वो लोग हैं, इनका कोई विश्वास नहीं, अटूट विश्वास भी नहीं इनका डेमोक्रेसी के अंदर। इसलिए इनको चिंता ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन क्या करे। वो तो वही कर रहा है जो बीजेपी क्या चाहती है। तो ये जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ कि हमें समझना पड़ेगा, नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि देश तो सौभाग्यशाली है कि आजाद होने के बाद में जो संविधान बना डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा, पहले दिन से यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, सबको एक वोट का अधिकार दे दिया गया उसी दिन से जिस दिन संविधान लागू हुआ। अरे अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 150 साल लगे वहां पर काले लोगों को वोट का अधिकार देने में, महिलाओं को देने में लगा 125 साल लगे। यूके को, जिनको हमने भगाया ब्रिटिश के लोगों को यहाँ से, वहां 100 साल लगे महिलाओं को वोट का अधिकार देने में। ये तो इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है। तो कांग्रेस का नेतृत्व था, गांधी का नेतृत्व था पहले दिन से ही। जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से यहाँ पर इस देश के अंदर महिलाओं को, पुरुषों को, शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइब हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, कोई जाति बिरादरी का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, सबको बराबर एक वोट का अधिकार दिया गया। ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर इस बात को पहचान है देश की। ये मुल्क वो है जो आजाद होते ही सबको समान अधिकार दिया। विकसित राष्ट्र जो कहना थे अमेरिका और इंग्लैंड, वो नहीं दे पाए थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य क्या है, कोई जमाना था जब जो है हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसकी इतनी बड़ी साख थी कि दूसरे मुल्क जो थे वो हमारे इलेक्शन का सहयोग लेते थे अपने वहां पर चुनाव करवाने के अंदर। इतनी बड़ी साख हुआ करती थी। आज वो साख बची है। दुनिया देख रही होगी राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कितने कमेंट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। दुनिया देख रही है। कोई जमाने में हमारे यहाँ के जो इलेक्शन कमीशनर के जो एक्सपर्ट होते थे वो चुनाव करवाते थे, प्रशिक्षण देते थे दूसरे मुल्कों के अधिकारियों को। आज स्थिति बन गई है कि तमाम क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। क्या चिंता नहीं होनी चाहिए देशवासियों को? और आजकल एक नया देख रहे हैं हम लोग, मैं भी एक बार गया था, बाद में तो पता नहीं क्या क्या होगा। इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है मैं तय करूंगा कि किस पार्टी किससे मैं मिलूं। बाहर बैठाइए सबको, सबसे मिले भी नहीं अभी। सबने बाहर आकर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं। पहले मैं एक बार खुद गया था, तब भी उनकी बात करी टोन जो थी वो ठीक नहीं थी। तो मैंने देखा भाई साहब गलत फहमी हो गई कि मुझे इस प्रकार से वो बात कर रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, कोई पार्टी के लोग आए, बातचीत करे, बात सुन ले उनकी, उससे जवाब नहीं देना, नहीं दे, बाद में जवाब दे देवे सोच करके, कानून देख करके। पर अब दुर्व्यवहार करो कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, किसको मैं बुला रहा हूं,
पत्रों में जवाब जब देते हैं जिस लैंग्वेज में है, चाहे खड़गे साहब को दो, चाहे राहुल गांधी को दो, किसी को दो, वो जो भाषा है वो भी अपने आप में मैसेज देती है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। जिस मुल्क में अगर ये बात हो तो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो स्थिति बन रही है और जो राहुल गांधी जी ने एग्जाम्पल दिया है, अब कल देखिए ना आप, कल जो है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये जो उछल कूद करते हैं बीजेपी वाले, इसी वक्त में आएंगे मीडिया पे डिस्कशन में भाग लेंगे, आरोप लगाएंगे कांग्रेस को, पूरा हवा खड़ा करेंगे। कल दिन में गायब रहे लोग, गायब क्यों रहे? क्योंकि अपराध बहुत ग्रसित ये भी हो गए। जब खुले आंकड़े दिए राहुल गांधी ने, एक एक का नाम 4-4 जगह पर, यूपी में भी नाम उनका, महाराष्ट्र में भी नाम उनका, कर्नाटक में 2 जगह नाम उनके, एक ही वोटर्स के। जो आप देखा होगा जगह राहुल गांधी ने जो नाम लिया था वो तो आपके सामने ही है। तो आप बताइए कि इस मुल्क में हो क्या रहा है? आदित्य श्रीवास्तव, अब इसका नाम कर्नाटक में माधवपुरम है, इसका नाम आपका माधवपुरम में दूसरी जगह है, 2 जगह। इसका नाम जोगेश्वरी ईस्ट महाराष्ट्र में है और इसका नाम लखनऊ पूर्व में। आप बताइए, ये स्थिति है तो आशंका होना लाजमी है। और विपक्ष जो होता है वो हमेशा क्या करता है, और करना चाहिए उसको, मेरी दृष्टि में, चाहे विपक्ष में कोई पार्टी हो। पब्लिक परसेप्शन क्या बन रहा है, पब्लिक के दिल में क्या भावना आ गई है, क्या शंका संदेह पैदा हो गया है, उसको रिप्रेजेंट करे। पब्लिक में लाखों लोग होते हैं, वो तो जाके हमारा रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं। तो विपक्ष का काम है, और नेता प्रतिपक्ष है तो बड़ा उसकी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो उनकी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है, वो बताएं, आरोप लगाए सरकार पर कि भाई ये पब्लिक परसेप्शन भी हम भी कन्विंस्ड हैं, और सत्ता पक्ष को बड़ी शालीनता के साथ में, अगर उनमें विश्वास है लोकतंत्र का और लोकतंत्र मूल्यों का, तो उनको चाहिए शालीनता के साथ वो स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण दे, खंडन कर दे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। पब्लिक भी फैसला करती है कि कौन सही है कौन गलत है। विपक्ष कह रहा है वो सही है, जवाब इनका आया है वो सही नहीं आया है, उसमें सत्यता नहीं है, या जो जवाब आया है सत्ता पक्ष का उसमें दम है, विपक्ष की बातों में दम नहीं है। ये फैसला कौन करेगा? पब्लिक करती है। दुर्भाग्य से सब बातें खत्म है देश के अंदर। तो ये जो है, मैं समझता हूं कि स्थिति तो यही हो गई है कि जहां मतलब 6 महीने लगे राहुल गांधी को। बताया कल उन्होंने कि जो फॉर्मेट दिए गए इतने बड़े बड़े वो भर गए, वो डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है क्या? फोटो का मिलान करना, कहाँ तो यूपी, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ वो मधेपुरा, कर्नाटका, एक एक पेज को समझ लो। फोटो ढूंढने के लिए, उसके वोटर लिस्ट के आईडी नंबर ढूंढने के लिए कितना टाइम लगता? 6 महीने लगे वो कह रहे थे। अगर वो फॉर्मेट जो मांग रहे हैं ये स्थिति है, अब वो पढ़ सकता है इनको? ये जो भेजे हैं, कोई आदमी, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, वो जांच कर सकती है कहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहाँ हो रहा है? बताइए, ये स्थिति है। इसको राहुल गांधी ने कल बताया बहुत अच्छे ढंग से। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिए हुए हैं। अगर हमें ये एक्सेल फॉर्म में दे देंगे तो मिनटों में मालूम पड़ जाएगा कौन से नाम डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है, क्या है। यही तो मांग रहे हैं वो। और डेमोक्रेसी में क्या पॉलिटिकल पार्टी मांगने हक नहीं है क्या उनका? इस समझ के परे हैं कि किस प्रकार का व्यवहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने लग गया है। जैसा आरोप हम लगाते हैं बीजेपी पे और इनकी सरकार पर, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और वो एक के बाद हिंदू धर्म करते करते सामने आ ही रहा है। अरे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, फारसी भी है, अलग अलग भाषाएं भी है, तभी तो मुल्क एक अखंड है। कितनी बार कहेंगे इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इतनी महान नेता थी वो, कभी नाम लेते ही लोग। राजीव गांधी शहीद हो गए, और जिस परिवार का, जिस राहुल गांधी की दादी शहीद हो गई, 2 पिता शहीद हो गए, उसको 2 टुकड़े कर दिया। 2 टुकड़े कर दिया, 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 2 टुकड़े
राष्ट्र भारतीयता का पाठ पढ़ा जा रहा है। लोग समझ रहे हो क्या रहा देश के अंदर, जैसा माहौल होता है वैसे बिहेवियर करते हैं, चाहे जुडिशरी हो